फ्रंट व्हील के टायर ट्यूब कैसे चेंज करते हैं और फ्रंट हब एक्सल कैसे चेंज करते हैं। कैसे हो दोस्तों, उम्मीद है ठीक होंगे। दोस्तों यह है हीरो डुअल सस्पेंशन साइकिल और इस साइकिल को हम रिपेयर करने वाले हैं, मैं और मेरा दोस्त। साइकिल के काफ़ी पार्ट्स हम चेंज करने वाले हैं, जैसे फ्रंट टायर ट्यूब, फ्रंट एक्सल, रियर सस्पेंशन, चेन और पूरा ब्रेक सेट। तो ये सब एक ही वीडियो में नहीं दिखा सकते, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इस वीडियो में आप देखेंगे फ्रंट व्हील के टायर ट्यूब कैसे चेंज करते हैं और फ्रंट हब एक्सल कैसे चेंज करते हैं। ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो ये है हीरो डुअल सस्पेंशन साइकिल। सबसे पहले फोर्क में से फ्रंट व्हील को निकालते हैं। फ्रंट व्हील को निकालने के लिए 14-15 साइज में आने वाला स्पैनर चाहिए। अगर आपकी साइकिल में मडगार्ड है तो एक्सल नट निकालते समय मडगार्ड स्टे को भी निकाल दे। अब इस साइकिल में मडगार्ड नहीं है तो फ्रंट व्हील आसानी से निकल जाएगा। टायर ट्यूब को निकालने के लिए सबसे पहले ट्यूब से वॉल को निकालते हैं। उसके बाद एक स्क्रू ड्राइवर से टायर को इस तरह से निकालते हैं और दूसरे स्क्रू ड्राइवर से बाकी का टायर धीरे धीरे से निकालते हैं। टायर निकालने के लिए स्क्रू ड्राइवर की बजाय आप टायर लीवर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अगर सिर्फ टायर चेंज करना चाहते हैं और ट्यूब नहीं तो टायर को ध्यान से निकालें। स्क्रू ड्राइवर या टायर लीवर से ट्यूब खराब हो सकती है, तो इसका ज़रा ध्यान रखें। टायर को निकालने के बाद ट्यूब को इस तरह से निकालते हैं और बाकी टायर भी। अब पुराना टायर पूरी तरह से निकल चुका है, तो अब फ्रंट हब एक्सल को चेंज करते हैं। फ्रंट हब एक्सल 5.5 इंच का है। हब एक्सल की एक साइड तरफ एक्सल नट और आपको ने सबसे पहले उसे निकालते हैं। अगर हब एक्सल काफ़ी पुराना हो चुका है तो हब एक्सल निकालने से कुछ देर पहले उस पर ऑयल डाल दें ताकि एक्सल आसानी से निकले और ज़्यादा दिक्कत ना हो। एक्सल नट को तो हमने पहले ही निकाल दिया था। ये डुअल सस्पेंशन साइकिल है, इसलिए बीच में एक छोटा सा नट है, उसे भी हम निकालते हैं। एक साइड हमने वाटर पंप प्लायर से एक्सल को पकड़ लिया है और दूसरी साइड 14-15 के स्पैनर से छोटे नट को हम निकाल रहे हैं। हब को निकालने के लिए आपके पास इस तरह का स्पैनर होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो इसमें एक छोटा भी आता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। हब एक्सल में काफ़ी जंग लग चुका है, इसलिए हब को निकलने में देर लग रही है। हब एक्सल को तो निकाल दिया। अब हब के अंदर जो पुराने बॉल्स हैं उसे भी निकाल देते हैं। पुराने बॉल्स खराब हो चुके हैं। अब पुराने कपड़े से हब को अच्छी तरह से साफ करते हैं। अगर आपकी साइकिल का फ्रंट हब एक्सल ठीक है तो उसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं, और अगर ख़राब हो चुका है जैसे एक्सल के थ्रेड खराब होना, फ्रंट व्हील का हिलना या एक्सल काफ़ी पुराना हो चुका है तो आप हब एक्सल चेंज कर सकते हैं। और साथ ही बॉल्स भी। ये है 1/4 साइज़ के बॉल्स जो हम हब में बिठाने वाले हैं। ये बॉल्स आप रेंजर साइकिल में फ्रंट व्हील, रियर व्हील और बॉटम ब्रैकेट में यूज़ कर सकते हैं। हब को अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद ग्रीस को हब में इस तरह से लगाते हैं, हब के दोनों साइड में, और फिर बॉल्स को 1 बाय 1 हब में इस तरह से लगाते हैं। ध्यान रख के हब में टोटल 18 बॉल्स होते हैं। एक साइड में 9 और दूसरे साइड में भी 9, एक भी कम न एक भी ज़्यादा। दोनों साइड के बॉल्स बिठाने के बाद हब एक्सल को हब में ठीक इस तरह से बिठाते हैं और दूसरी साइड से हब कोन को बिठाते हैं। हब एक्सल बिठाते समय ध्यान रखें कि एक भी बॉल्स हब से गिरे नहीं। हब एक्सल को हमें दोनों साइड समान रखना है। पुराने हब एक्सल में हब कोन के पास एक छोटा नट था, उसे भी हमें इस नए एक्सल में हब कोन के पास उसे बिठाना है। और ज़रूरी नहीं कि सभी साइकिल में ये नट हो। ये साइकिल डुअल सस्पेंशन में है
तो फोर्क के बीच ज़्यादा डिस्टेंस होने की वजह से इस नट को बिठाना ज़रूरी है। अगर आपकी साइकिल में नहीं है तो कोई बात नहीं। हब एक्सल को बिठाने के बाद व्हील को घुमाकर चेक कर ले कहीं हब एक्सल लूज़ या टाइट तो नहीं। इसके अलावा अगर आपकी साइकिल की रिम टेढ़ी चल रही है तो किसी साइकिल शॉप में जाकर रिम को सीधा कर ले और फिर टायर ट्यूब बिठा दे। तो इस साइकिल की रिम ठीक है, ज़्यादा टेढ़ी नहीं है, तो हम इसमें अब टायर ट्यूब बिठाते हैं। तो यह है 26 इंच का टायर और आप किसी भी अच्छी कंपनी का टायर बिठा सकते हैं। टायर बिठाने के लिए रिम में सबसे पहले हम टायर की एक साइड रिम में बिठाते हैं। ट्यूब को बिठाने से पहले ट्यूब से वॉलनट को निकालते हैं और मुंह से ट्यूब में थोड़ी हवा भरते हैं और जल्दी से वॉलनट को ट्यूब में बिठा दे। ध्यान रख के ट्यूब में से हवा ना निकले और फिर ट्यूब को रिम में इस तरह से बिठाते हैं। ट्यूब बिठाने के बाद ट्यूब में जो नट होते हैं जिसे हमने निकाल दिया था वापस उसे ट्यूब में बिठा देते हैं। अब इस तरह से ट्यूब को रिम में बिठाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो आप क्या कर सकते हैं, ट्यूब को रिम में बिठाकर पंप से हवा भर सकते हैं, पर ज़रा ध्यान से कि ट्यूब में हवा बहुत कम भरनी है। अब ट्यूब में थोड़ी ज़्यादा हवा भर गई है तो हम उसे कम करते हैं और फिर ट्यूब को हमें टायर में ठीक इस तरह से बिठाना है। ज़रा इसे ध्यान से देखें। टायर बिठाते समय ट्यूब का जो वॉल है ठीक उसके सामने से टायर को बिठाना स्टार्ट करें ताकि टायर रिम में आसानी से बैठ जाए। अगर आपको हाथ से टायर बिठाने में दिक्कत आ रही है तो आप यहाँ पर टायर लीवर का या स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर ध्यान रख के टायर लीवर या स्क्रू ड्राइवर ट्यूब को ना लगे। टायर बिठाकर कंप्लीट हो चुका है। अब व्हील को फोर्क में बिठाते हैं। दोनों एक्सल नट निकालकर व्हील को ठीक इस तरह से फोर्क में बिठाते हैं और फिर दोनों मडगार्ड स्टे को एक्सल में बिठाकर एक्सल नट उस पर बिठा देते हैं। व्हील निकालते वक्त साइकिल में मडगार्ड नहीं थे, लेकिन हमने अब मडगार्ड बिठा दिया है। व्हील को फोर्क के ठीक सेंटर में रखकर एक्सल नट को 14-15 के स्पैनर से टाइट करते हैं। अब यहाँ पर दिक्कत ये आ रही है कि हबकोन थोड़ा लूज है, तो कोई बात नहीं, एक्सल नट को थोड़ा सा लूज करते हैं और स्पैनर से हबकोन टाइट करते हैं। अब फिर एक बार एक्सल नट को अच्छी तरह से टाइट करते हैं। अब व्हील घुमा कर देखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्रंट व्हील को हमने साइकिल में अच्छे से बिठा दिया है। अब बात करते हैं इनकी प्राइस की। तो इनकी प्राइस कंपनी और क्वालिटी के हिसाब से होती है, बाकी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जैसे हमने फ्रंट व्हील में टायर ट्यूब और एक्सल चेंज किया है, ऐसे ही आप रेयर व्हील में भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियो में आप देखेंगे रेयर सस्पेंशन और चेन को साइकिल में कैसे इंस्टॉल करते हैं, और तीसरी पार्ट में आप देखेंगे कैलिपर ब्रेक साइकिल में कैसे इंस्टॉल करते हैं। और ये सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ध्यान से दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। लाइक, कमेंट और शेयर भी ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। ख्याल रखना अपना और अपनों का। थैंक यू दोस्तों।